हमारे बच्चे जो अक्सर बीमार रहते हैं या इसी तरह माल मवेशी अचानक बिला वजह मर जाते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? तो आप अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में देखें, बुखारी में रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा काना जुनहुल लैल औ अमसैतुम, जब शाम का वक्त हो जाए, गुरूब होने लगे, फ़कुफ़्फ़ू सुबियानकुम, अपने बच्चों को अंदर बंद रखा करें, उन्हें बाहर ना छोड़ा करें। दूसरी रिवायत में फरमाया ला तुरसिलू फ़वाशियकुम व सुबियानकुम, कि बच्चों के साथ साथ अपने जो माल मवेशी हैं, वो जानवर जो दिन भर बाहर रहते हैं, जैसे गाय, भेड़ बकरियां, मुर्गियां वगैरह, डोमेस्टिक एनिमल्स जो दिन भर बाहर होते हैं, तो जब ये शाम को वापस आ जाते तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुरसिलू फ़वाशियकुम व सुबियानकुम इज़ा गाबतिश शम्स, जब सूरज गुरूब होने लगे तो ऐसे मौके पर उनको बाहर ना छोड़ा करें। अक्सर होता यही है कि बच्चे दिन भर स्कूल, वहाँ से आने के बाद ट्यूशन, और इसी तरह मर्द हज़रात दिन भर कामकाज के साथ बाहर, औरतें असर के बाद ही ज़्यादातर खेती बाड़ियों में जाती है, तो सबके घर आने का जो वक्त होता है ये गुरूब ही का वक्त होता है। और इत्तेफाकन हमारे कश्मीर में शाम होते ही लाइट भी चली जाती है, तो इसलिए अक्सर लोग घर से बाहर जमा हो जाते, सभी आ भी गए होते हैं, तो बाकी लोग तो फैमिली के बड़े मेंबर्स तो वहीं बाहर बैठ जाते हैं और बच्चों को पार्क में, सहन में, गली में खेलने के लिए कह देते हैं, और ये होता है वो गुरूबी का वक्त। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मौके पर आप बच्चों को, माल मवेशियों को बाहर ना छोड़ा करें। अच्छा, उसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों बाहर ना छोड़ें? तो आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ हदीसों में फरमाया, एक में फरमाया फ़इन्न शयातीन यंतशिरू हिनइज़, कि ऐसे मौके पर जिन्नात, शयातीन से मुराद जिन्नात है, तो जिन्नात का वो इंतशार रहता है, वो आफतों का, मुसीबतों का इंतशार रहता है, उनकी वो गहमा गहमी रहती है। एक हदीस में फरमाया फ़इन्न शैतान युबअसु हिनइज़, ऐसे मौके पर रब की तरफ से शयातीन को, जिन्नात को और आफतों को दुनिया पे भेजा जाता है। और एक रिवायत में फरमाया फ़इन्न लिल जिन्नि ख़त्फ़तन, कि ऐसे मौके पर जिन्नात वगैरह की तरफ से वो उचकना होता है, आफतों की तरफ से वो उचकना होता है। उचकना मतलब कुछ रिवायतों में आप अलैहिस्सलाम ने खतफा की खुद ही तशरीह कर दी कि जैसे जिंदा जानवर है उसका गोश्त काट दिया जाए। इसी बिना पे आप देखेंगे तो कभी कभी हम लोग अपने उर्फ में भी बोल देते हैं कि जो मुझे इतना दर्द है, कश्मीरी में कहा जाता है, मैंने बहुत सुन को सुना कि इस दर्द बासन माज गोश्त काट काट के आ रहा है। तो इसी तरह तो गोया जिस तरह जिंदा जानवर को गोश्त काटा जाए तो जितनी तकलीफ उस वक्त महसूस होती है, तो इन शयातीन के उचक लेने से, इन जिन्नात और आफतों के छेड़छाड़ से बच्चे और जो हमारे माल मवेशी हैं उन्हें इतनी ही तकलीफ महसूस होती है। तो अक्सर हम जो देखते हैं बच्चे अचानक बिला वजह बीमार हो जाते हैं, पल में खेल रहे थे, पल में ही बीमार हो गए। माल मवेशी अक्सर हमारे देहाती कह देते हैं कि जी गाय ने दूध देना बंद कर दिया, ठीक ठाक दूध दे रही थी, फिर वो कहते हैं नज़र लग गई, जी फलां हुआ। मुमकिन है नज़र के साथ साथ ये चीज़ भी हो कि उससे वो शयातीन का, आसिब का असर हो चुका हो, ये चीज़ें भी मुमकिन है। या फिर अक्सर कह देते हैं जी हमने तो अपनी गाय बेच दी, दूध अगर उनसे मांगा जाए तो क्यों जी वो काफ़ी वक्त से दूध नहीं दे रही थी, उसके यहाँ बछड़ा नहीं ठहरता था, उसके बच्चे नहीं रहते थे, या इस तरह अबॉर्शन वगैरह हो जाना। तो ये सारी चीज़ें, उनकी बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन एक साफ वजह जो आप ने फरमाई कि इस मौके पर शयातीन का, जिन्नात का, आफतों का आसमान की तरफ से नुज़ूल होता है और वो इन चीज़ों को ज़्यादा मुतासिर कर देते हैं। उसका असर बड़ों पे भी हो सकता है, लेकिन बच्चे और माल मवेशी ये उसके ज़्यादा शिकार रहते हैं। इसलिए आप ने ख़ास तौर पे इन्हीं का कह दिया कि ऐसे मौके पर, गुरूब के वक्त पर इनको बाहर ना छोड़ा करें। अब कब तक इनको बाहर ना छोड़ें? तो आप ने फरमाया हत्ता ज़हबा साअतु मिनल लैल फ़ख़ल्लूहुम, रात का वो इब्तिदाई हिस्सा निकल जाए फिर इनको छोड़ दें। एक रिवायत में फरमाया हत्ता ज़हबा फ़हमतुल इशा, कि वो इशा का जो इब्तिदाई वक्त है वो निकल जाए। तो फिर मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने इसकी जो तशरीह कर दी है वो ये कि गुरूब होने से लेकर के, यानी बिल्कुल गुरूब नहीं, गुरूब से कुछ पल पहले जो ही गुरूब होने लगे, जिसको हम इसफिरार शम्स कहते हैं, सूरज में वो जो पीलाहट आ जाती है, वहाँ से लेकर के वो जो इशा का इब्तिदाई वक्त हो सकता है, करीब करीब ये पौन घंटा बन जाता है। तो इस वक्त के अंदर अंदर आप उनको अंदर ही रखा करें। लेकिन अक्सर देहातों में मैंने देखा, माल मवेशियों के मुतालिक भी यही कि हमारे देहातों में कहा जाता है जी गाय को फिलहाल बाहर ही रखें, बाहर दूध ले लेंगे, अंदर लाइट नहीं है या अंदर गर्मी है तो बाहर दूध ले लेंगे फिलहाल इस वक्त को, बाद में अंदर कर देंगे।
तो ये लाइट का ना होना तो आप के दौर में भी नहीं था। तब तो उनके यहाँ चिराग ही, मोमबत्ती ही या वो लकड़ी जला करके रोशनी कर दी जाती। आज तो आपके पास रोशनियों के और भी तरीके हैं, आप सोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास वो चार्जेबल बैटरीज वगैरह हैं। तो ये बहाना कि लाइट नहीं है, गर्मी है, इस बुनियाद पर आप इस मौके पर उनको बाहर रख करके दूध लेना चाहते हैं। आप अगर दूध ही लेना चाहते हैं तो देर से बाहर लाइए, या फिर अंदर इन लाइटों का इस्तेमाल करके अंदर ही आप दूध ले लीजिए। तो आप ने जब मना फरमा दिया कि इस मौके पर बाहर ना छोड़ा करें, ज़रूर उसमें कोई हिकमत होगी। इससे ये अब उसका इनकार या इस चीज़ पर अमल न करना नुकसान से खाली नहीं है। अक्सर शायद उसका नुकसान यही है, हम अक्सर बच्चों को बीमार पाते हैं, अक्सर माल मवेशियों का नुकसान देखते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही हो सकती है।